सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 495 को कि सचमुच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि यूलिंग के बात सुनने के बाद कहता है कि ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि वेनरेबल सी ने इस तरीके का अच्छा मूव चला है। उसने इस ग्रेटेस्ट मौके का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा उठाया है। इस समय हाई वेनरेबल भी अपनी सेक्युलरिज्म में है और जबकि हम सभी लोग यहाँ इस मीटिंग में थे, जिसका फायदा उठा करके उन्होंने अलाइड डिसाइपल्स को लेबर ऑफिस का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया और अब लेबर ऑफिस से कैंडिडेट्स को चुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अब इस वजह से इनर सेक्ट एक काफी बड़े एडवांटेज में है। सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद तो वेनरेबल यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ, तबाह कर दूंगा मैं उन सबको। मैं उन सभी कमीने बच्चों को हेल में डाल दूंगा जिन्होंने मेरे इस ग्रेटेस्ट प्लान को बर्बाद कर डाला। मैं उन कमीने बच्चों को दिखाऊंगा कि आखिर असली स्ट्रेंथ क्या होती है। सेक्ट लीडर कहते हैं कि नहीं, अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों ने इस सब को करने का एक बहुत ही अच्छा रीजन तो बना ही लिया होगा। इतना कहने के बाद फिर वो यूलिंग से पूछते हैं, ठीक है, तो फिर हमें बताओ कि लेबर ऑफिस के साथ इस सब कुछ प्रॉब्लम को शुरू करने का उनका आखिर बहाना क्या है। यूलिंग उन्हें बताती है कि सेक्ट लीडर वो लोग हमारे लेबर ऑफिस में वहाँ अलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए डिसाइपल्स के लेवल को टेस्ट करने के बहाने से आए थे और बहाने के तौर पर उन लोगों ने डिसाइपल्स को चैलेंज करने का यूज किया, लेकिन चैलेंज का एक्सक्यूज करके उन लोगों ने उन डिसाइपल्स की हत्या कर दी। अब तभी सेक्ट लीडर कहते हैं कि अब क्योंकि वहाँ पे कोई और तीसरा पक्ष नहीं था, इस बात का फायदा उठाते हुए नो मैटर कुछ भी हो जाए वो लोग सारे फेवर को अपनी ओर ही मोड़ लेंगे। और वैसे भी वेनरेबल सी तो उनके पीछे है ही, इसलिए अब इसमें कुछ भी करने से इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर ले हमारा एकमात्र दोष यही है कि वो लोग वहाँ पे एलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए डिसाइपल्स को परखने के लिए आए थे। इतना कहने के बाद फिर वो उन तीनों एलाइट वेनरेबल्स से पूछते हैं, क्या आप तीनों ने उन लोगों को कुछ बताया था? तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद वेनरेबल यांग की तो थोड़ी हालत खराब होने लगती है, जबकि वेनरेबल गुई उनसे कहते हैं कि ओ, मैं ये जानता ही था। तो फिर अब आप ही बताएं कि आखिर आपने एग्जैक्टली उनसे क्या कहा था। तो वेनरेबल यांग थोड़ा हेजिटेट करते हुए उन्हें बताते हैं, कुछ भी नहीं, बस वो तो यूजुआन इस बात पर रो रही थी कि वो कैसे अलाइट एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी सीनियर सिस्टर की ड्यूटी को निभाने के लिए अलाइट कैंडिडेट्स का कैसे टेस्ट लेगी। लेकिन मुझे तो लगा था कि वो ये सब बस ऐसे ही कह रही है, इसलिए मैंने उसे इसके लिए ऐसे ही सहमति भी दे दी थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वो कोई एक चाल भी हो सकती है। वेनरेबल यांग की ये बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर तो अपने मन में कहते हैं कि ये कमीना इडियट, जिसके बाद वो उन लोगों से कहते हैं लेबर ऑफिस और एलाइट एरिया अभी फिलहाल उलझे हुए हैं और इस समय हम इन दोनों में से किसी को भी छू नहीं सकते। तो फिर बताओ अब आखिर हम लोग इस उलझन को कैसे सुलझाएंगे। इसके बाद वो पूछते हैं कि और आखिर वो ज़ूफेन कहाँ है और आखिर वो उस समय अपने लोगों के पास क्यों नहीं था। तो वेनरेबल भाई उन्हें बताते हैं कि वो कुछ मामलों को निपटाने के लिए जल्दी में थे और हम लोगों ने कुछ दिनों से उन्हें नहीं देखा है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि तो ठीक है, फिर तो अब इस मामले को हम तब सुलझाएंगे जब वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो रूल्स को तोड़ मरोड़ने में वेनरेबल सी से कहीं ज्यादा अच्छा है और स्कैमिंग में तो कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो गाइस, अब इधर सेक्ट लीडर के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन फाइनली हमें ज़ूफेन का दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस केव में बैठा टेन ओपनिंग द हेवन ड्रैगन को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके और पास गोल्डन कलर का क्या ही शानदार ऑरा रिलीज हो रहा होता है। ज़ूफेन इस तरीके से आगे भी ध्यान लगाते हुए अपने आप को अपने अंदर इनर सेंस में ले आता है, यहाँ पे कि उसके इनर सेंस में हमें एक नए ड्रैगन को फॉर्म होते हुए दिखाया जाता है जो कि भाई क्या ही शानदार पर्पल एंड गोल्डन कलर की एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ जैसे ही वो ज़ूफेन के इनर सेंस में फॉर्म लेता है वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है, देख करके शॉक के मारे ज़ूफेन की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो भी बिल्कुल ड्रैगन की तरह ही आसमान में एक जोरदार चीख मारता है, जिस वजह से उसकी चीख की वजह से उसके और पास से इतनी तगड़ी सोनिक वेव्स निकलती हैं। न सिर्फ वो उस गुफा को इफेक्ट करती हैं बल्कि ज़ूफेन की वो सोनिक एनर्जी वेव्स उस गुफा से बाहर बैरियर से जाकर के भी टकराने लगती हैं, जिनका कि भाई प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि 5 इम्पेयरमेंट्स भी ज़ूफेन के उस वेव
के प्रेशर को सहन नहीं कर पाते और बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। तो देख रहे हो भाई ज़ूफेन की पावर्स आगे कितनी ज्यादा इंसेन होने वाली है। उन वेव्स के खत्म हो जाने के बाद बड़ी जीप वाले वेनेबल तो कहते हैं कि हेवन ड्रैगन सोल की पावर तो सचमुच में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि वो अभी बस जस्ट फॉर्म ही हो रहा है। उसने हम लोगों को इतना ज्यादा पुश कर दिया और ये विजिटर्स बैरियर तो बस सिर्फ इसीलिए टिक पा रहा है क्योंकि सर ने अपनी अर्थ ड्रैगन सोल को इसे रोके रखने के लिए इस्तेमाल किया है। सचमुच में ये लड़का वास्तव में एक हीरा है, हीरा। तो ये सुनकर के तो एल्डर जुआन भी खुश होते हुए कहते हैं कि हाहा, कि कौन कहता है कि ऐसा नहीं है, और ये मेरा पहली बार है जब मैंने हेवन ड्रैगन सोल को बनते हुए देखा है, और मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि सचमुच में कि ये एक ऑल माइटी शक्ति है। इसके बाद हमें वापस से अंदर गुफा का सीन दिखाया जाता है कि पूरी गुफा में तो चारों ओर धुआं सा फैल गया होता है, लेकिन जैसे जैसे धुआं हटने लगता है तो हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है कि पीछे हेवन ड्रैगन सोल पूरी तरीके से फॉर्म ले चुकी होती है। तो भाई ज़ूफेन की वो हेवन ड्रैगन पावर सचमुच में क्या ही अमेजिंग लग रही होती है। देख करके खुद ज़ूफेन भी कहता है कि तो फिर आखिरकार ये पूरी तरीके से खत्म हुआ और अब ये मेरी हेवन ड्रैगन सोल है। इसके बाद ज़ूफेन आगे कहता है कि रेडिएंट स्टेज की फर्स्ट लेयर और फर्स्ट लेयर ऑफ इथेरियल सोल और अब इस ट्रू सेंस के साथ मैं अब एक ट्रू एवोमिनेशन बन चुका हूँ। ज़ूफेन ये सब कहते हुए स्मेल करते हुए खुश हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो अपने आप को सेंस करते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर फाइनली बेहद ही समय के बाद में हमें ज़ूफेन के ब्लडी बेबी को दिखाया जाता है, जिसकी पावर्स को सेंस करने के बाद तो भाई ज़ूफेन भी हैरान होते हुए कहता है कि मेरा ब्लडी बेबी भी ब्रेक थ्रू करके अब रेडिएंट स्टेज पर आ गया है। इधर ज़ूफेन आगे कहता है कि ब्लडी बेबी इस दुनिया की एक स्पिरिट है और रेडिएंट स्टेज में आ जाने के बाद इसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाती है, जिसकी की एक्सपोनेंटली यानी कि खोजने की और इधर उधर घूमने की पावर एक एवरेज एक्सपर्ट से बेहद ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। इस सब को सेंस करने के बाद फिर ज़ूफेन स्माइल करते हुए जोरों से हंसने लगता है, जिसके बाद वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन सोल मेरे साथ है और ब्लडी बेबी सिर्फ कुछ हिट्स में चुपके से मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे कोई भी मेरा अपोनेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। न कहने के साथ ही ज़ूफेन अचानक से अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करता है, जबकि इधर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एल्डर जुआन वेनेवर्सी से कहते हैं कि अब जब हेवन ड्रैगन सोल ने अपनी फॉर्म ले ली है तो अब सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए अब इस बैरियर को हटा दो। तो एल्डर जुआन की ये बात सुनने के बाद में बड़ी जीप वाले वेनेबल हाँ करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तो झटका बुरी तरीके से उनकी सोल को भी डैमेज कर देता है। इस वजह से वो सभी लोग घुटनों के बल नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जबकि उन्हें ये सब करता हुआ देख एल्डर जुआन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। बड़ी जीप वाले एल्डर दर्द के मारे कांपते हुए कहते हैं हमारा ये विजिटिवर्ड बैरियर उस बच्चे ने उसे तोड़ दिया। तो ये सुनकर के तो भाई एल्डर जुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरानी में ही कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इधर हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है। आपे की पूरी गुफा में पर्पल लाइटनिंग जोरों से गरज रही होती है, क्योंकि इधर यहाँ पे हमारा हीरो ज़ूफेन अपनी उस आंख को पकड़ करके पानी में खड़ा होता है, जबकि उसकी बॉडी से पर्पल लाइटनिंग जोरों से निकल रही होती है और ज़ूफेन वहाँ पे खड़ा हैरानी से बस ये सब देख ही रहा होता है। जिसके बाद ज़ूफेन को पता चलता है कि उसने अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ज़ूफेन के पास उसकी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की 4th स्टेज आ गई होती है, जिसका के नाम होता है एब्सोल्यूट डोमेन स्पेस कर्सर। और भाई इंसेन ज़ूफेन के पास फाइनली उसकी डोमेन पावर भी आ चुकी है। जुजुत्सु काइसेन का डोमेन एक्सपेंशन तो देखा ही होगा, तो भाई आप समझ ही जाओ कि डोमेन पावर क्या होती है। इस सब को जानने के बाद ज़ूफेन जो स्माइल करते हुए कहता है कि हेवनली सोवरिंग पावर्स लेजेंडरी पावर्स है और सारी की सारी सोवरिंग लेवल आर्ट्स बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल और गॉड लाइक पावर्स है। इवन की गुफा के बाहर का बैरियर भी इसके वाइब्रेशन से टूट गया, यानी कि तो क्या इसका मतलब ये है कि 100 मीटर के अंदर मैं अपनी इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का मास्टर हूँ। सिंपली तौर पे कहें तो ज़ूफेन की इस नई पावर डोमेन एक्सपेंशन में ज़ूफेन 100 मीटर के अंदर अपनी डोमेन में एक गॉड लाइक पर्सन है। इसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है और कोई भी उसके अंदर उसका मुकाबला नहीं है। तो भाई समझ रहे हो, इंसेन भाई इंसेन। ज़ूफेन इतने दिनों के बाद तो दिखाई दिया है, लेकिन भाई पूरी तीन खतरनाक पावर्स उसे मिली है, जिनकी पावर्स का तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ये सब देख करके मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई ऑथर ने फ्राइडे का एपिसोड ना डाल करके एपिसोड नहीं काटा है, बल्कि हमारा काटा है, क्योंकि अगर वो पहले ही आ गया होता तो आज हम इसकी आई की स्टोरी देख रहे होते, लेकिन अब शायद हमें अगले हफ्ते तक ही इंतजार करना होगा। फिलहाल गाइस वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।